हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जिसका भी 2025 में एग्जाम है, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। और वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जिस प्रकार का आएगा उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और क्वेश्चन जोन जो इम्पोर्टेंट हो गए उनके साथ में एक्स्ट्रा जो है डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और अदर जानकारी वहां पर आपको दी जाती है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और अब मैं आशा करूंगा इसमें मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा। 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के रहने वाले हैं। मैं आशा करूंगा कि आप 60 क्वेश्चन में से लगभग आप 35 प्लस क्वेश्चन आप सही कर पाओ या फिर 30 प्लस। ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको जो है सही करने ही होंगे अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन कर देते हो तो आपकी तैयारी जो है बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। 30 प्लस करती है आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट मानी जा सकती है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से आप यहाँ पर शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बाकी मैं डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। डिटेल में आप जानेंगे यहाँ पर। डीजल इंजन रेल खाना इंजन का कारखाना जो है डीएलडब्ल्यू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। इसे बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स, बीएल शॉर्ट में कहेंगे, के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह भारतीय रेल की एक उत्पादन इकाई है। यह कारखाना डीजल, इलेक्ट्रिक रेल इंजन और उसके पुर्जे बनाता है। तो आंसर आपका वाराणसी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो रेल के जो डिब्बे बनाए जाते हैं दोस्तों, कहाँ पर बनाए जाते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में। जो इस प्रकार के डब्बे होते हैं दोस्तों, वे आपके पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये पेरम्बूर कहाँ पर पड़ता है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे चेन्नई में पड़ता है पेरम्बूर। चेन्नई की पेरम्बूर इंटीग्रल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता कंपनी है। यह फैक्ट्री भारतीय रेलवे को कोच आपूर्ति करती है और विदेशों में जो कोच उपलब्ध कराती है यह वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे भी बनाती है। ये आपकी यहाँ पर डिटेल हो गई। तो ये आपका आंसर होगा पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुका है। तो क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका, ये आपका जब यहाँ पर देखिए ये तो जंग लग रहा है। ठीक है। ये आपका जंग लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। तो जब लोहे पर जंग लगता है ना दोस्तों, तो उसका वजन जो होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसकी मैं आपको डिटेल जरूर बताऊंगा, जिससे आपका जो अदर डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न परमाणु भार, तुल्यांकी भार और अणुभार वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। कार्बन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्वप्रथम आपका ग्लाइकोजन संचिति का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे हमको जाना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है। ठीक है। कांस्टेबल का जिसका भी एग्जाम है, यह वीडियो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जी के जीएस के भी मिलने वाले हैं। तो आपकी इसमें बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है। ये आप 30 क्लास कर लेना, मैं ये कहता हूँ। अगर आपने ये 30 क्लास कर ली तो आरपीएफ का जो एग्जाम है वो आपका क्रैक हो जाएगा। यानी कि जीके का जो पोर्शन है वो आपका बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। ठीक है। लगभग आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं इन 30 वीडियो से एक्सपेक्ट करूंगा कि लगभग 30 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाए। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है एक एक इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका अगला, भारत में पूर्णतः संगमरमर का बना हुआ प्रथम मुगल स्मारक कौन सा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इत्मा उद्दौला की कब्र। इत्मा उद्दौला की एक कब्र है, तो जो है आपकी पूरी संगमरमर की
बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मंडल। मंडल कहा जाता है विजय साम्राज्य के प्रांतों को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1538 ईस्वी तक बहमनी राज्य कितने राज्यों में बंट चुका था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों एक वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आप हमारा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। बजट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है भारत के केंद्रीय बजट की वार्षिक वित्तीय वर्णन के रूप में प्रस्तुत किया गया 112 में, ठीक है। और इसमें भारत के एक वित्तीय वर्ष का ब्यौरा शामिल होता है, आपको पता होना चाहिए। भारत में बजट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आम बजट, ठीक है, एक होता है आम बजट और एक होता है रेल बजट, ठीक है, एक होता है रेल बजट। और लेकिन वर्तमान में रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब अब फिलहाल ये पहले ये दो अलग अलग होते थे, लेकिन अब ये वर्तमान में 2025 में जो है ये अब एक हो जाएगा, यानी कि 2024 से ही चले आ रहे हैं, एक कर दिया गया है, ठीक है। तो बजट क्या है ये आपको बताना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वार्षिक वित्तीय का विवरण, मतलब पूरे साल का जो विवरण होता है वो बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और ये आर्टिकल 112 में है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक देता है, आंसर होगा आपका दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। लंबे समय के लिए जो है ये बैंक जो है आपका ऋण देता है, यानी कि उधार पैसा देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। महासभा भी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी और सुरक्षा परिषद भी, ये सभी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वेज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई है? तो आंसर होगा आपका यूरोप और पूर्वी एशिया के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्वेज नहर के कारण यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर बन जाने से लिवरपूल से मुंबई आने में, जो लिवरपूल है और मुंबई आने में जो आपका लगभग 7,250 की दूरी जो है कम हो चुकी है अब, ठीक है। और स्वेज नहर का निर्माण जो है आपको पता होना चाहिए। स्वेज नहर का निर्माण जो है आपका 1859 में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1869 में यातायात के लिए बनकर तैयार हो गया था, यानी कि 1869, 10 साल बाद जो है इस पर यातायात चलना शुरू हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है यूरोप और पूर्वी एशिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण कर रही है, इसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं? तो आंसर बताइए क्या होगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दिन रात ऋतुएं होती है, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, ठीक है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी की एक गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं, इस गति से दिन रात होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी और ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर जो है झुके हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण बनते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका अवसादी, ग्रेनाइट, कायांतित या फिर अग्नि। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है तथा बाद में काल में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारकों द्वारा इनके जो है परत ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। और इसमें कोयला, पेट्रोल या फिर खनिज तेल प्रकार, इस प्रकार लोहा होता है, अयस्क होता है, या फिर बालू पत्थर आदि इसमें जो है पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका, बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गोवा में।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर आपका गोवा में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से वर्षा, तुषारपात और ओलावृष्टि नापने का यंत्र कौन सा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वर्षा मापी, ऑप्शन नंबर ए वर्षा मापी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है दोस्तों यार, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो एक लाइक तो दोस्तों यार आपका बनता ही है। और जो चैनल पर नया आता है ना, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके काम की ही चीजें यहाँ पर दोस्तों पढ़ाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देश का पहला और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किसी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज अवयव की तीव्रता का मान कितना होता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.34 गॉस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान या फिर अनुमापन करने वाला अभिकरण CSO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय लेखा के संकलन के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन और उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है। तो इसे CMO का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यह आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कि सिंड्रोम, एड्स का जनक कौन है? ये आपको बताना है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एड्स। तो एड्स का जनक बताना है, एड्स का जनक कौन हो जाएगा? तो आंसर होगा आपका विषाणु, विषाणु इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विषाणु के कारण ही जो है एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है सबसे ज्यादा? ये बताना है आपको। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर नहरें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें हैं। भारत में सिंचाई का साधन तथा उनका योगदान है, ठीक है। जैसे नहरों में हो जाएगा आपका 40% लगभग, ठीक है। और कुएं में आपका लगभग 37% के आसपास होगा। और तालाब में जो है आपका 14%, और बचा अन्य में चला जाएगा, ये आपका 7 से 8 के करीब चला जाएगा, ठीक है। तो कुएं में 37% सबसे ज्यादा, 40% नहरों से सिंचित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चे इन क्वेश्चनों में भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आंसर बताइए क्या होगा आपका? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं, चना, सरसों, ये सभी जो है रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और रबी की फसल की बुआई बताइए दोस्तों कहाँ पे होती है और कितने वातावरण में होती है, अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फसल की जो बुआई होती है वो आपका अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। और जो इसकी कटाई होती है, कटाई, ठीक है, कटाई इसकी आपकी मार्च से अप्रैल के बीच में होती है, ये भी आपका रखना है। और रबी की फसल में जो है गेहूं तो आता ही है, चना भी आता है, सरसों, मटर आदि ये सभी आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राउरकेला इस्पात उपक्रम किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसमें कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना 10 लाख टन क्षमता का यह कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था सबसे पहले। और जो इसकी स्थापना है दोस्तों, जो इसकी स्थापना है वह इनकी 1955 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन है आपका, रक्त का शोधन कौन करता है? तो रक्त का जो शोधन है आपका ऑप्शन नंबर एक गुर्दे करते हैं, यानी कि स्वच्छ, मतलब जो है साफ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल्य वृद्धि का क्या परिणाम है? तो मूल्य वृद्धि का परिणाम बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव ये भी होगा, असमानताओं के में बढ़ोतरी ये भी होगा, निवेश पर विपरीत प्रभाव ये भी होगा। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
अगला है वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है। वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो है राष्ट्रपति ही इनको माफ कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मृत्युदंड को जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में प्रावधान दिया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति जो है इसका अपराध को जो है दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को जो है क्षमा कर सकता है। ये आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय क्या है ये आपको बताना है। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, आय का कुल योग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, G15 क्या है, तो ये आपको बताना है G15 क्या है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अविकसित देशों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। G15 विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 15 देश है, ठीक है, 15 देश हो जाएंगे इसमें। वो मैं आप इसमें तो ज़्यादा लंबा यहाँ पे लिखा भी नहीं जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे अर्जेंटीना, चिली, पेरू, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि इस प्रकार के जो देश आते हैं। और G15 का गठन जो है आपका इसका 1889 में हुआ था बेलग्रेड में, ठीक है, 90वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में अग्रणी विकासशील देशों के बीच सहयोग की भावना को मजबूत करना है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका कोचीन को। ऑप्शन नंबर ए, ये तो सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है। तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक बताना है, तो आंसर होगा आपका ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अमोनिया की वजह से जो है आपकी गैस, ये बहुत ठंडी गैस होती है, जिससे आपकी वस्तुएं ठंडी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर राज्य की राजधानी बतानी है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कत्थक से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। जितने भी बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज है, सबके कत्थक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक बताना है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई है, यह भी आपका रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, ठीक है, मोहम्मद गोरी का दास था। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श। ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणधारी वन अधिकांश पर्णपाती होते हैं। तो ये आपका असत्य या ये सभी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो आंसर बताइए। आंसर होगा आपका रोम में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करके चलना है यार, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से बनाएंगे। आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सभी की करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? तो आंसर होगा आपका 368, आर्टिकल 368। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2024 में आयोजित छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? मतलब ये 2023 का था और 2024 में ये दिया गया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सलीमा टेटे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सलीमा टेटे, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश से आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया था? तो कौन सा जो है सिफारिश थी वो आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका साई वेस्टर्न समिति यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटना में। ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में पूर्व तटीय रेलवे की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2003 में। 1 अप्रैल 2003 इज राइट हो जाएगा। ये आपकी तटीय रेलवे की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्य बताना है तो आंसर होगा आपका हुबली में हो जाएगा। हुबली इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा दिया गया है? तो आंसर होगा आपका ग्रिड इंडिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फेडरल बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे जीके के। ठीक है, अब मैं आपको करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर करंट अफेयर के, क्योंकि करंट अफेयर के 5-4 क्वेश्चन आपके जरूर आने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग की गई? तो ये असम में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संजीवनी योजना की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो आपका दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका टॉम क्रूज को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांगत हुए ओम प्रकाश चौटाला का संबंध किस खेल से संबंधित? तो आपका राजनीति से हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सलमान खान को किया गया है। ये आपका जो है क्वेश्चन आपका चर्चा में है, जो ये आपका 2025 में जो आपका खो खो होना है ना विश्व कप, ये चर्चा में है। ये आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये आपका भारत में होगा, ये भी आपको याद रखना है। भारत में होगा और ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, और 2025 में पहली बार होगा विश्व कप खो खो का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजा राम मोहन राव अमाना को। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने युगेन भारत संग्रहालय के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आपका फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान ने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपका अरुण कपूर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में चौथी पुरुष एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? तो आपका भारत ने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका चीन ने बनाया। तो दोस्तों ये आपके 10 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।